हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप कि सारे अच्छे से हैं, मजे में हैं घरों में। तो आज आपके लिए एक जबरदस्त सा वीडियो लेक्चर मैंने लाया है। जो आज का जो सेशन होने वाला है, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर जो भी एनिमल किंगडम में प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आज आपके सामने लाया हूं। तो उन नीट क्वेश्चंस को या एनिमल किंगडम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट, इन ऑर्डर टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से नीट के क्वेश्चंस आए हैं एनिमल किंगडम में प्रीवियस पेपर्स जो आए हैं अभी तक 2000 नीट 2020 19 17, उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द एनिमल किंगडम। क्योंकि एनिमल किंगडम ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है, हम क्लास एम्फीबिया तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब कुछ ही रह गया है, उसमें रेप्टाइला रह गया है, उसके बाद एव्स एंड मैमल्स रह गया। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए थोड़ा सा एक ये एमसीक्यू टाइप ऑफ लेक्चर यहाँ पर लाऊं, क्योंकि आपको भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देखोगे, प्लीज लाइक कीजिएगा, वहां पर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। और जो भी नए नए सब्सक्राइबर्स या जो भी नए नए स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। जो भी मैं कुछ अपलोड करने वाला हूं, कोई भी लेक्चर, कोई भी एमसीक्यू लेक्चर्स और समथिंग एल्स, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स मैं अपलोड करने वाला हूं, तो दे कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम चलते हैं। तो देखो, नीट के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस है जो एनिमल किंगडम से आए हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड से लिए हैं। अब देखो, एनिमल किंगडम जहां तक हमने की है वहां तक आई थिंक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो नीट के पेपर्स में 2019 में, 2020 में, 2017 में जो आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है इनको। हाँ, नीट के क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यही क्वेश्चन 2021 में आएगा, नीट 2021 में, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 2000 एंड ये 2019 का है। इट इज नीट 2019 क्वेश्चन। ये नीट का 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन वाज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया गया है। आपको इनको मैच करना है। यू हैव टू मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। ठीक है, देखो ऑप्शन फर्स्ट क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, यहां कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट में क्या है, पहला वाला 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं। कॉलम बी से हमें इसको मैच करना है। हम देखेंगे कि कॉलम बी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये वाला ऑप्शन मिलता है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। यहां से कॉलम बी से पहला वाला क्या है, ट्राइगॉन है, दूसरा साइक्लोस्टोमस है, तीसरा कॉन्ड्रियोथाइसिस है, चौथा ऑस्टियोथाइसिस है। तो 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं, हमने पढ़ा है। हाँ, जब मैंने आपको कॉडेटा पढ़ाया था, तो कॉडेटा में मैंने आपको यूरोकॉडेट्स पढ़ाए थे। ठीक है, ये कॉडेटा नहीं, जब मैंने आपको गैंथो, हाँ, ये एगेंथोस्टोमेटा, कॉडेट्स में ही जब मैंने आपको एगेंथोस्टोमेटा पढ़ाया था डिवीजन, एगेंथोस्टोमेटा में मैंने कहा था कि उसमें खाली एक ही सिंगल क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, और मैंने जब आपको साइक्लोस्टोम्स में लैम्प्रे की एग्जांपल दी थी, तो अगर आप उस लेक्चर को देखोगे भी, तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लोस्टोम्स में। उनका एक तो माउथ, लैम्प्रे में या साइक्लोस्टोम्स, उनका एक तो माउथ सर्कुलर होता है, दूसरा उनका क्या होता है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। उनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन, ये ए वाला जो यहां पर है, ये किसके साथ मिलेगा, यहां पर
तो इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के साथ, क्योंकि साइक्लोस्टोम्स में क्या होते हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। अब देखो, अब जो जो आपको, अब देखो अगर सारे ऑप्शंस आपको नहीं आते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको इतना पता है एयर ब्लेडर, जरा मुझे कोई बोलेगा एयर ब्लेडर किसमें होता है? एयर ब्लेडर ऑप्शन देखो यहां पर, ऑस्टियोथाइसिस, कॉन्ड्रियोथाइसिस, साइक्लोस्टोम्स एंड ट्राइगोन। एयर ब्लेडर किस में होता है? मैंने कल ही आपको पढ़ाया है पाइसिस, पाइसिस में मैंने कॉन्ड्रियोथाइसिस पढ़ाया है और ऑस्टियोथाइसिस, दोनों फिशेस। मैंने कहा था कि कॉन्ड्रियोथाइसिस कार्टिलेजिनस फिशेस में कोई एयर ब्लेडर नहीं होता है, व्हाइल एज ऑस्टियोथाइसिस में एयर ब्लेडर होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको आराम से इजीली आता है आपको कि एयर ब्लेडर किस में होता है, ऑस्टियोथाइसिस में, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, टेल के बारे में मैंने बोला है, टेल जो हमने फिशेस पढ़ी उनमें मैंने टेल के बारे में आपको बोला है। हिटीरियोसिर्कल टेल किसमें है? अब देखो हिटीरियोसिर्कल टेल मैंने आपको बोला था कि जिसमें जो लोब्स होते हैं वो अनइक्वल लोब्स होते हैं, ऊपर नीचे अनइक्वल लोब्स होते हैं। अब अनइक्वल लोब्स किसमें होते हैं? हिटीरियोसिर्कल टेल किसमें होता है? मैंने आपको कॉन्ड्रियोथाइसिस पढ़ाया, तो कॉन्ड्रियोथाइसिस में क्या होता है? अनइक्वल टेल, दे आर हैविंग हिटीरियोसिर्कल टेल, while as osteothiosis bony fishes में क्या होता है? they are having homospherical tail। तो हिटीरियोसिर्कल को क्या आएगा? ऑप्शन सी। और पॉइजन स्टिंग, जो डॉर्सल फिन होता है किसका? ट्राइगोन का, जो एक आर्क जैसे होती है ट्राइगोन, ये भी एक कार्टिलेजिनस फिश है। तो इसमें क्या होता है ऊपर? इसमें एक ऊपर पॉइजनस स्टिंग होता है। तो अगर आपको ये पता भी नहीं होगा कि पॉइजनस स्टिंग किसमें है, लेकिन आपको पता होगा 6 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, हिटीरियोसिर्कल टेल है, 3 इसमें आपको देखो मैच द फॉलोइंग में आपको 3 आने चाहिए। जो ये मैच द फॉलोइंग होता है इसमें आपको 3, अगर 4 में से 3 आपको आने चाहिए, चौथा वाला हो जाता है करेक्ट। लेकिन अगर इसमें फिर ऑप्शंस होते तो उससे वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इसमें सिंपली आपको देखना है कि कौन किसके साथ मिल रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शंस वैसे ही आएंगे। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस यहां पर मैं शायद भूल गया हूं लिखना, लेकिन इसमें देखो आंसर इसमें यही आएगा, ए के साथ कौन मिलेगा? बी। तो जिस ऑप्शन में ए के साथ, अगर यहां पर ऑप्शन ए, देखो यहां इसमें ऑप्शंस डालूंगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस डालूंगा। अगर यहां पर ए है, फिर बी है, सी और डी। ए के साथ फॉर एग्जांपल वहां पर ऑप्शंस है, नीट वालों ने ऑप्शंस दिए हैं, ए के साथ आएगा तीसरा, बी के साथ चौथा, 1 2 3 4, इसके साथ तीसरा और डी के साथ फर्स्ट। बी ऑप्शन नीट वालों ने दिया है फॉर एग्जांपल, इसके साथ चौथा, इसके साथ तीसरा, इसके साथ पहला, इसके साथ इसके साथ चौथा, दूसरा, ठीक है। अब देखो और एक ऑप्शन है यहां पर, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, ये भी एक ऑप्शन। और देखो चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा और चौथे के साथ डी के साथ फर्स्ट। जरा अब देखो, अब आप इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करो। पहले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखो ए क्या कह रहा है, ए के साथ तीसरा, ए के साथ तीसरा, सी। तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कॉन्ड्रियोथाइसिस, ये गलत है, तो हम कहेंगे ये ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, ए के साथ 4, ए के साथ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स 4 के साथ ऑस्टियोथाइसिस, ये भी गलत है। इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो यहां पर ए के साथ फर्स्ट, ए के साथ फर्स्ट ट्राइगोन, ये तो गलत ही है, तो इसके भी हम एलिमिनेट करेंगे। और लास्ट वाला क्या है ऑप्शन? ए के साथ आएगा सेकेंड, ए मींस सेकेंड हो गया साइक्लोस्टोमेटा। बी को क्या आएगा? बी को आएगा कॉन्ड्रियोथाइसिस सी, दैट मींस थर्ड। और सी को आएगा एयर ब्लेडर ऑस्टियोथाइसिस, दैट मींस ऑप्शन 1 4 4 और 1। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट।
तो पहला वाला क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से ही हम करते हैं, हम देखते हैं पहले कि कौन गलत है, फिर अगर दो ऑप्शंस पहले से ही एलिमिनेट हो जाए उसके बाद हम दो में ऑलवेज नीट दो ऑप्शंस में सिमिलैरिटी रखता है। दो चार ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन दो ऑप्शंस थोड़े बहुत सिमिलर टाइप होते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें ये वाला लॉजिक लगता है कि अगर मुझे तीन पता है तो चौथा मेरा निकल जाएगा इजी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड इज which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry। अब इनमें से आपको देखना है कौन से एनिमल्स ट्रू सिलोमेट्स है, और उन एक तो वो ट्रू सिलोमेट्स है लेकिन ऊपर से क्या है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है एज वेल एज दे आर ट्रू सिलोमेट्स। तो ये वाला क्वेश्चन आया है नीट 2019 में। अब देखो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, बी एस्क्लेहेलमाइंथस, सी एनालिड्स एंड डी प्लैटिहेलमाइंथस। देखो इकाइनोडर्मेट्स हमें पहले ही पता है कि रेडियल सिमेट्री किन में हमें देखने को मिलती है, ओनली देयर आर 3 फाइलम्स, इकाइनोडर्मेटा, सिंडारियंस एंड टीनोफोरियंस, जिनमें रेडियल सिमेट्री है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन पहले से ही गलत है, तो पहला ए पार्ट गलत है, एलिमिनेट हो गया भाई। ये एस्क्लेहेलमाइंथस क्या है, एस्क्लेहेलमाइंथस मैंने बोला था कि एस्क्लेहेलमाइंथस खाली वो एक फाइलम है जिसमें सीडोसिलोम होती है, इसमें ट्रू सिलोम नहीं होती है, दे आर हैविंग सीडोसिलोम। आप मेरे लेक्चर्स फिर से देखिएगा, एस्क्लेहेलमाइंथस में सीडोसिलोम होती है, उनमें कोई ट्रू सिलोम नहीं होती है। तो ऑप्शन बी भी मेरा गलत है। एनालिडा एंड प्लैटिहेलमाइंथस, प्लैटिहेलमाइंथस तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है क्योंकि प्लैटिहेलमाइंथस किसमें आता है, इनमें सीलोम ही नहीं होती, दे आर नॉट हैविंग एनी सीलोम। सीडोसिलोमेट्स है ये एसिलोमेट्स है, ये सीडोसिलोमेट्स है, और ये एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स तो ये तो सिलोमेट्स है, बट इनमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। ये एस्क्लेहेलमाइंथस क्या है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है बट दे आर सीडोसिलोमेट्स। प्लैटिहेलमाइंथस क्या है, ये एसिलोमेट्स है, दे आर एसिलोमेट्स, बाइलेटरल सिमेट्री तो है, लेकिन हमें वो एनिमल इसमें चूज करना है जिसमें ट्रू सिलोम भी हो और बाइलेटरल सिमेट्री हो। तो ऑप्शन कौन बचता है हमारे पास, एनालिडा, ऑप्शन सी। तो इसमें इजीली हमें देखने को मिलेगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और 4 नंबर हमारे इजीली हमें 4 नंबर हासिल हो गए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में एनिमल किंगडम से, बस यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द कांसेप्ट। जो मैं कांसेप्ट्स आपको बोल रहा हूं, जो मैंने बेसिक क्लास सेशन में आपको बोले हैं, या मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एवरी फाइल, तो सारा कुछ मैं लेके चलता हूं। एनसीईआरटी बेसिक, मैं एनसीईआरटी लेके चलता हूं, तो एनसीईआरटी से ही सारे नीट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3, ये क्या बोल रहा है, ये 2019 का, नीट 2019 का ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, हमें यहां पर कॉलम ए में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उन एनिमल्स को हमें कॉलम बी के साथ मैच करना है जो उनमें ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद हमें ऑप्शंस को चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑलवेज एनिमल किंगडम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, मोस्टली मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी होते हैं, जो विद इन सेकेंड्स हम इनको इजीली कर सकते हैं। खाली आपको देखना है, आपको एलिमिनेशन मेथड इनमें लगाना है। कौन सा मेथड आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है इनमें, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड में सिंपल क्या है, पी लिया, कॉलम ए में पहला ऑप्शन क्या है, पी लिया। अब पी लिया को देखना है हमें कि कॉलम बी के साथ किसके साथ मैच करेगी। तो पी लिया क्या है, पी लिया एक एप्पल स्नेल है, इट इज एन एप्पल स्नेल। बेसिकली ये क्या है, एक मोलास्क है, इट इज ए मोलास्क। तो मोलास्कस में क्या है, मैंने मोलास्कस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, देखो फ्लेम सेल तो मोलास्कस में नहीं पाई जाती है, कॉम्पोनेंट्स तो मोलास्कस में नहीं पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर रेड्यूला है और मालफिजियन टैब्यूल्स।
मालफिजन टैब्यूल्स किन में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। रेड्यूला, रेड्यूला एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो मोलास्कस में प्रेजेंट होता है। उनकी बकल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज रेड्यूला। तो पीलिया किसका मेंबर है? मोलास्क का मेंबर है। तो पीलिया किसके साथ, आई थिंक पीलिया किसके साथ आएगा यहां पर? रेड्यूला के साथ, ठीक है। तो ए को सी से मैच कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको और भी कुछ नहीं आता है इसमें, आपको और कुछ नहीं आता है, पीलियोब्रैंकी, जो आप पहले सारे ऑप्शन देखो, पीलियोब्रैंकी, पीलियोब्रैंकी जरा किसका मेंबर है? पीलियोब्रैंकी किसका नाम मेंबर है? इट इज अ मेंबर ऑफ, ये पीलियोब्रैंकी जो है, पीलियोब्रैंकी देखो ये पीलियोब्रैंकी क्या है, इसमें एक्चुअली क्या है, पीलियोब्रैंकी में कॉम्पलेट्स होते हैं, कॉम्पलेट्स, दीज आर हैविंग कॉम्पलेट्स। सिलेंट्रेट्स में हमने पढ़ा है पीलियोब्रैंकी, ठीक है ना, सिंडारियंस, टीनोफोरा, पीलियोब्रैंकी एग्जांपल है। तो कॉम्पलेट्स इनमें होते हैं, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया, सी के साथ मेरा बी हो गया, कॉम्पलेट्स पीलियोब्रैंकी में होते हैं। पीलिया किसके साथ? रेड्यूला के साथ। टीनिया, टीनिया देखो क्या है, टीनिया क्या है? टीनिया जो है इट इज सिंपली अ वर्म। टीनिया क्या है? एक सिंपली एक वर्म है। तो देखो यहां पर अगर मुझे टीनिया का भी या मुझे इसका पता है, मुझे टीनिया का पता है, मैंने आपको बोला है टीनिया में क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स, बिकॉज इट कम्स अंडर दैट। जो टीनिया है, टीनिया किस में आता है? टीनिया आ जाता है फ्लैट हेलमिंथ्स में। तो फ्लैट वर्म्स में कौन सी एक्सक्रीटरी सेल होती है? दे आर हैविंग फ्लेम सेल्स। और बोम्बैक्स, बोम्बैक्स क्या है? ये एक इंसेक्ट है, तो इसमें आएगा क्या? मालफिजन टैब्यूल। देखो अगर आपको कुछ भी आता नहीं है, आप ऑप्शंस देखो, आपको एक आता है, फॉर एग्जांपल आपको आता है पीले किसके साथ आएगा, आपको इतना पता है पीले एक मोलास्क है, इसके साथ कौन आएगा? रेड्यूला। तो आप देखो ए के साथ, ए को यहां पर क्या आना चाहिए? ए को 3 आना चाहिए। तो जहां पर 3 है उसको करेक्ट करो आप। ए के साथ यहां पर क्या है? 2। तो ये यहां पर लिखा, यहां पर पहला ऑप्शन है ए को सेकंड आएगा, ए को सेकंड आएगा। नहीं, हमने कहा कि ए को थर्ड आएगा, तो हम उसी मेथड से जाएंगे। मैं देखूंगा यहां पर किस ऑप्शन में ए को थर्ड है, तो यहां पर सी ऑप्शन में ए को थर्ड है, ठीक है। तो बाकी मेरे पास क्या हो गए? बाकी मेरे पास गलत ऑप्शंस हो गए। तो मैंने बस, मुझे एक ऑर्गेनिज्म का पता था, मैंने एक ऑर्गेनिज्म को मैच किया, मेरा ऑप्शन करेक्ट निकल गया। देखो ए को थर्ड है, बी को क्या है? फोर्थ। बी क्या है? बी है बोम्बैक्स, बोम्बैक्स को है मालफिजन टैब्यूल, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन ये है। फिर सी को क्या है? सी को है सी को है यहां पर वो सी को है यहां पर ए, सी को है फर्स्ट, यहां पर सी को है फर्स्ट, यहां पर ये ऑप्शन ऐसे है, सी को बी है और इसको ये है। देखो सी को क्या है? ऑप्शन सेकेंड है, करेक्ट है। और डी को क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा क्या बन रहा है? इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। देखो यहां पर भी ए को क्या था? यहां पर ऑप्शन 4 में ए को सेकंड था, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट मैंने ए की ऑर्गेनिज्म को मैच किया, मैंने पीलिया को रेड्यूला के साथ मैच किया। जब पीलिया रेड्यूला के साथ मैच हो गई तो मेरा सारा कुछ काम क्या हो गया? इजी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका है जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मैंने बस एक या दो ऑर्गेनिज्म को मैंने मैच द फॉलोइंग में, मुझे पता है खाली वही दो ऑर्गेनिज्म किसके साथ मिल जाएंगे, आई कैन गेट द आंसर। तो दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। तो ये तो हो गया तीसरा वाला। चौथा वाला क्या है? चौथा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पॉरिफेरन्स, पॉरिफेरन्स में जो स्पॉन्जोसील होती है वो किसके साथ लाइन हुई होती है? इज लाइनड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स। जो पॉरिफेरा में हम स्पॉन्जोसील देखते हैं, जो स्पॉन्जोसील है पॉरिफेरा में, इफ इट इज अ पॉरिफेरा, तो इन पॉरिफेरा में क्या होती है? स्पॉन्जोसील होती है, ठीक है। स्पॉन्जोसील होती है, अंदर एक कैविटी होती है, दैट्स नोन एज स्पॉन्जोसील। वो स्पॉन्जोसील किससे लाइन हुई है? किन सेल से वो लाइन या यहां पर है, इज लाइनड विद फ्लैट। ये वहीं से बोल रहा है कि जो ये स्पॉन्जोसील है,
स्पॉन्जोसील लाइन हुई है बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब वो फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम क्या है, हमें खाली नाम पूछा गया है कि उन फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम क्या है। तो पोरफेरन्स में मैंने आपको फाइलम पोरफेरा पढ़ाया है, तो मैंने आपको उसमें बोला है कि पोरफेरन्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन है, ठीक है। अब देखो हम यहां पर देखेंगे, in case of porphyrin the spongiocele is lined with flagellated cells called oscula। ये तो आ ही नहीं सकता है, हाँ oscula, osculum, that means this is an exit, ये exit है भाई, ये exit है, ये spongiocele है, ये इसकी exit है, this is known as osculum। osculum means ये क्या है, simply exit है, ये कोई सेल नहीं है। चैनोसाइट्स, अब देखो चैनोसाइट्स, पहले हम ये ऑप्शन देखेंगे, मीसेनकाइम सेल्स नहीं, मीसेनकाइम सेल्स भी नहीं। ऑस्टिया, ऑस्टिया तो पोर्स होते हैं भाई, तो ये तीन ऑप्शंस गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है, तो द आंसर इज चैनोसाइट्स, ठीक है। चैनोसाइट्स और काइनोसाइट्स आप जिनको कहते हो, तो ये जो चैनोसाइट्स है, मैंने कहा था कि दीज आर द फूड कैप्चरिंग सेल्स, और फ्रेंड्स में फूड कैप्चरिंग सेल्स होती है, कॉलर सेल्स होती है, दोज आर नोन एज चैनोसाइट्स। तो इन्हीं का नाम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी हम इनको कहते हैं, और क्योंकि इन पे क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हम इनको फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। तो चैनोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको खाली एक डायग्नोस्टिक फीचर याद रखना है किसका, फाइलम का, जैसे कि फ्लेम सेल्स किस में है, जैसे कि रिडेड सेल्स किस में है, एक्सक्रीटरी सेल्स, इसी तरीके से जैसे कि स्टिंगिंग नेमेटोब्लास्ट, नेमेटोसाइट्स किस में है, चैनोसाइट्स किस में है, तो ये इन्हीं पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स। देखो क्वेश्चन 2 से मिलता जुलता वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में बोला गया था कि हम इन ऑप्शंस में से सीलोमेट, ट्रू सीलोम और बाइलेटरल सिमेट्री वाला एनिमल कौन है, लेकिन क्वेश्चन 5 में, ये क्वेश्चन 5 है नीट 2020 के क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, एक तो उस एनिमल में बाइलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए और वो एसिलोमेट होना चाहिए, उसमें सीलोम नहीं होनी चाहिए। जरा आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, जरा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब हम ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या है। तो प्लैटिहेल्मिन्थस है, एस्किलेहेल्मिन्थस है, एनेलिडा है और टीनोफोरा है। देखो टीनोफोरा क्या है, प्लैटिहेल्मिन्थस क्या है, पहले मैं ऑप्शंस, पहले मैंने कहा था ना एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। मैं देखूंगा पहले कि ये क्या कह रहा है, ये एसिलोमेट एनिमल्स कह रहा है, मैं देखूंगा इसमें कोई सीलोमेट तो नहीं है। एनेलिडा, एनेलिडा इज अ सीलोमेट, इट इज हैविंग ट्रू सीलोम, इसको बाहर निकालो, क्रॉस कर दो, ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हमें देखना है एसिलोमेट एनिमल। एस्किलेहेल्मिन्थस, एस्किलेहेल्मिन्थस में सीडोसीलोम होती है भाई, दैट मींस इसमें फालस सीलोम है बट फालस सीलोम, इसको भी बाहर निकालो। टीनोफोरा, टीनोफोरा में कोई सीलोम होती ही नहीं है, दैट मींस अब टीनोफोरा तो इसमें ये इट इज एन एसिलोमेट। प्लैटिहेल्मिन्थस, प्लैटिहेल्मिन्थस में भी सीलोम नहीं होती है, दैट मींस अब हमें इन दोनों में से चूज करना है, इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो टीनोफोरा क्या है, एसिलोमेट है, लेकिन क्या इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, नहीं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री कहां होती है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तीन ही तो ऐसे फाइलम हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, टीनोफोरा, सिंजारियंस और इकाइनोडर्मेट्स। तो टीनोफोरिया में रेडियल सिमेट्री होती है, तो मेरा ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है, गलत। Therefore the correct option is Platyhelminthes। Platyhelminthes में bilateral symmetry भी होती है and they are asilomate animals। बहुत इजी क्वेश्चन था, within 3-4 seconds आप इसको इजीली कर पाते, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, तो हो गया ये। Now question number 6, it was asked in NEET 2018 में ये पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, which of the following does not undergo metamorphosis। मेटामॉर्फोसिस किस वाले ऑप्शन में, यहां पर ऑप्शंस में ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, उन किस ऑर्गेनिज्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। अब देखो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, जिसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें लार्वा आ जाता है, तो लार्वा से एडल्ट बनना, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब देखो यहां पर मेटामॉर्फोसिस किस में नहीं होती, which of the following does not undergo metamorphosis, किस वाले एनिमल में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। अर्थवर्म पहला ऑप्शन है, ट्यूनिकेटा दूसरा ऑप्शन है,
मॉथ तीसरा ऑप्शन है और स्टारफिश चौथा ऑप्शन। स्टारफिश इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स में भाई लार्वा होता है, दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दैट मींस ये वाला ऑप्शन भी गलत है। मॉथ इट इज एन इंसेक्ट, ठीक है। सिलिकवर्म, जिसको सिलिकवर्म्स आपने सुने होंगे नाम, मॉथ्स, हाँ मॉथ एंड बटरफ्लाइज भी आपने सुने होंगे नाम। तो दीज मॉथ्स दे आर बेसिकली इंसेक्ट्स। ये मॉथ्स क्या है, ये इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी लार्वल स्टेज आ जाता है, क्योंकि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो इनमें लार्वल स्टेजेस होते हैं, तो इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। ट्यूनिकेटा, अब देखो ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स में मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको यूरोकॉर्डेट्स, और यूरोकॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी हम उनको कहते हैं, क्योंकि उनमें एक बाहर से कवरिंग होती है, टेस्ट और ट्यूनिका, ट्यूनिसिन की बनी होती है वो कवरिंग। तो लेकिन उसमें ट्यूनिकेटा में एमोनोसीट लार्वा होता है, तो इसमें भी ट्यूनिकेटा में भी लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट मींस इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा से एडल्ट बन जाता है। अर्थवर्म को ले लो भाई, अर्थवर्म में क्या, अर्थवर्म में आप लार्वा को देखते हैं? नहीं। अर्थवर्म कैसे रिप्रोड्यूस होती है, अगर उसमें 2-3 फ्रेगमेंट्स हो जाए, हर कोई फ्रेगमेंट क्या है, इंडिविजुअल अर्थवर्म बन जाता है, तो इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो माय करेक्ट ऑप्शन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म में कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्थवर्म, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन 7, इन केस ऑफ पॉरिफेरेंस, पॉरिफेरेंस की बात कर रहे हैं, फाइलम पॉरिफेरा की बात हो रही है। स्पॉन्जियोसील इज लाइनेड विद फ्लैगेलेटेड सेल्स। देखो ये वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन कहां पर आया था अभी, आई थिंक ये मैंने पढ़ा है कहीं पर, हाँ। तो आई थिंक देखो ये रिपीट हो गया है, इट इज नीट 2017, हाँ ये अभी रिपीट हो गया है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या है, चाइनोसाइट्स। ये मैंने 2 बार यहां पर लाया है। क्वेश्चन 8 क्या है, Which of the following feature is not present in arthropods? तो ये नीट 2016 में पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो आर्थ्रोपोड्स में मौजूद ही नहीं है? तो हमें पता है कि आर्थ्रोपोड, आर्थ्रो मींस दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज, ठीक है, और उनमें एक्सोस्केलेटन भी होता है, किटनेस एक्सोस्केलेटन होता है, उनमें वो ट्रू सिलोमेट्स होता है, उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। अब देखो यहाँ पर ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के आर्थ्रोपोड्स के ऑप्शन देखो। पैरापोडा, भाई इनमें पैरापोडा होता है? नहीं, पैरापोडा कहां से होता है, इनमें इनमें पैरापोडा नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, पहला ऑप्शन मेरा है ये बात तो आर्थ्रोपोड्स के लिए नहीं जाती, पैरापोडा में नहीं होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस उनमें होते हैं, हाँ उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड एंटीना, जॉइंटेड अपेंडेजेस उनमें। किटनेस एक्सोस्केलेटन होता है, हाँ उनकी बॉडी बाहर से एक्सोस्केलेटन होता है उनमें, किटनेस टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दिस ऑप्शन इज आल्सो गुड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आर्थ्रोपोड्स में होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स? कौन सा ऐसा फीचर है जो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट नहीं है? Therefore, the correct option is parapoda. Parapoda is the characteristic which is not present in arthropods. तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एनिमल किंगडम से। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए थे एमसीक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट पेपर्स में आए थे 2020 में, 17 में, 16 में, 18 में, 19 में, ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। द ओनली थिंग यू नीड इज द स्मार्ट अप्रोच, कैसा आपको लगाना है। देखो जिसका जितना स्मार्ट अप्रोच होगा क्वेश्चन करने में, हाँ वो ज्यादा सक्सेसफुल है। अप्रोच की बात होती है कि भाई कौन सा अप्रोच आप लगा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि मुझे इसमें एक मैच फॉलोइंग में मुझे खाली एक मेंबर का पता है, आप पहले उसी को क्या करो, उसी का ऑप्शन देखो कि फिर वहां से आप सिलेक्ट ऑप्शन में देखो कि वो वाला, अगर मुझे वो वाला ऑर्गेनिज्म आता है कि ये उसके साथ आएगा, तो उसके ऑप्शन के साथ वो करेक्ट ऑप्शन कौन बनता है। तो दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 3 to 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एनिमल किंगडम एंड दे आर मच इजी, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप घर में जाके मेरे जो लेक्चर्स है वो आप फिर से रिपीट करोगे, वो आप देखोगे और try to solve the questions। आपके पास MCQs होंगे, MCQs that booklets होंगे आपको, तो try to just focus on those concepts and try to
ट्राई टू आप एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो, उस पर मेरे जो वीडियो लेक्चर्स अभी तक बने हैं उनको देखो, और उनसे फिर उसी के हिसाब से फिर आप क्वेश्चंस को आंसर वहां पर करो, ठीक है। आप देखो कि इसमें कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे जो नीट में आए हैं, तो यू विल फाइंड इट इजी, ठीक है।